यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँचना है, नीचे से आए हैं तो मेरे दोस्त 2 कदम पे मंजिल है। अब पगला है जो सुतल है, ऊठ। जो परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला जो बोर्ड ने दिया है कि जिस नंबर पे वो स्टूडेंट है वो नंबर, हर वो चीज़ आपको मिल जाएगा जब एक चीज़ आपको मिल जाएगा, उसको कहते हैं सरकारी नौकरी। कि बुक पढ़ने से नौकरी होती है, सामने में बुक है, माँ कसम इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे कि पकड़ के सरिया देंगे। क्योंकि पिछले बार ड्राइवर में भी यही हुआ था, सिंपल समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला गलत दिया हुआ था, तो उसको बाद में बोर्ड ने सही किया। अभी पहले नॉर्मलाइजेशन था, इस बार परसेंटाइल है। तो कट ऑफ जो पब्लिक स्टैंड देख रहे हो और हमारे साथ पटना के जाने माने और अनुभवी शिक्षक एसके झा सर हैं। ये वही सर है जिनका एक फोटो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया था, नाइटी घाट वाला भी याद आ गए होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक स्टैंड में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों की दुविधा को दूर करने के लिए आप ये वीडियो बना रहे हैं। और मुद्दा बस ये है कि जब वैकेंसी आती है तो खुशी के माहौल चारों तरफ होता है, लेकिन कट ऑफ आ जाए और रिजल्ट आ जाए तो काफ़ी जगह मातम हो जाता है और काफ़ी जगह खुशी की लहर हो जाती है। तो खुशी वालों के तो कुछ नहीं करना है, लेकिन मातम वालों को इसके झा सर क्या कहेंगे? अरे मेरे दोस्त, कहीं मातम नहीं है। हम बिहारी या तो जीतते हैं ना तो सीखते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश का ये अनुभव हम आपको बताते हैं, कहीं मातम नहीं है। हम लोग या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हार तो हमने कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, कोई मातम में नहीं है। जिनका हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ भगवान से मनाइए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगली वैकेंसी पे एकदम बड़का वाला ब्रह्मास्त्र लेके भिड़ जाइए, उस वैकेंसी पे आपकी फतह निश्चित हो, ऐसी अम्मा शारदे से दुआ करते हैं। और बंद कीजिए अपना कमरा और फिर से एक बार एक नए रण क्षेत्र को चुनौती दीजिए और उस रण क्षेत्र के विजेता आप घोषित होइएगा। ये हम आपको भरपूर उम्मीद दे रहे हैं। अभी हम आए थे सर आपके पास, तो काफ़ी बच्चे आपको घेर करके खड़े थे, उसमें आप दावा कर रहे थे जिसका 60-65 प्लस है वो निश्चिंत हो जाओ, इससे कम है तो थोड़ा सा संशय में रहो, 40-45 फिर से लग जाओ। आप ये दावा कर रहे थे सर किस बेस पे? देखिए, है क्या, पहले नॉर्मलाइजेशन था, इस बार परसेंटाइल है। तो कट ऑफ जो फिजिकल के लिए जो बच्चों को बुलाया जाएगा उसमें वैसे पिटारा खुलेगा। बार बार हम कहते हैं क्या होगा, इसका कोई माई बाप नहीं है। चूँकि एक पर एक टैलेंटेड बच्चे हैं, चूँकि इसमें 35,000 NTPC वाले भी बच्चे हैं, तो पिटारा जब खुलेगा तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं, जो हमारा एनालाइजेशन कहता है, जो हमारा 10 वर्षों का अनुभव है, कि 60 से लेकर 65 के बीच में UR का कट ऑफ रहेगा। किसी किसी बोर्ड का 52 भी चला जाएगा, 50 भी चला जाएगा, और किसी किसी बोर्ड का 80 भी चला जाएगा। उसमें डिपेंड करेगा कि उसमें हो सकता है नंबर ऑफ पोस्ट कम हो और एप्लीकेंट्स ज़्यादा हों, तो उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम कट ऑफ की बात करें तो UR का 60 से 65 जाने की संभावना है। उसी हिसाब से आप उससे नीचे OBC, उससे नीचे SC, उससे नीचे ST और उससे नीचे अप्रेंटिसशिप वाले रहेंगे। तो जिन बच्चों का 50 प्लस है वो फिजिकल की तैयारी कीजिए। बाउंड्री लाइन पे हैं, अगर आप 50 से 60 के बीच में हैं तो आप बाउंड्री लाइन पे हैं, और 60 अगर प्लस हैं तो आपने छक्का मार दिया है। आप अपने फिजिकल की तैयारी में जी जान से लग जाइए और कोशिश कीजिए कि आपकी सफलता जो थोड़ी सी सुनिश्चित हुई है उसको पूरी निश्चित करने में अपना भरपूर योगदान दें। सर आपने भी 2 शब्द यूज किया, काफ़ी सारे उसका मतलब ही नहीं जान रहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन। सर ये दोनों को थोड़ा सरल भाषा में बता दीजिए, है क्या डिफरेंस कहाँ पे? देखिए, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में पहले बच्चों का 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाता था, लेकिन परसेंटाइल में ऐसा नहीं है। परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि परसेंटाइल की अगर हम बात करें, जिसका सबसे मैक्सिमम आता है उसको 100% मान लिया जाता है। और उसके बाद जो परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला जो बोर्ड ने दिया है कि जिस नंबर पे वो स्टूडेंट है वो नंबर बट टोटल अपीयर कैंडिडेट गुना 100। मतलब अगर शिफ्ट 1 में किसी का 55 नंबर है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो इजी है, और शिफ्ट 2 में हो सकता है 52 नंबर वाला का सिलेक्शन हो जाए अगर वो टफ है। तो यानी इजी शिफ्ट का 55 नंबर टफ शिफ्ट के 52 नंबर के बराबर होता है। यही परसेंटाइल है। कई जगह अफवाह है या फिर मार्केट में भी हला है बच्चों के बीच की बहुत सारा क्वेश्चन अभी गलत है, उसका ऑप्शन भी गलत है, अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। लेकिन पहले तो अभी तो बच्चों को अटेम्प्ट करने का वो, आप अगर बोर्ड की आंसर से आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए अटेम्प्ट कीजिए कि क्या उसका जो प्रोसेस है उसमें आइए। उसके लिए एक लिंक दिया हुआ है, उस पर लिंक पे 50 रुपये पे करना होता है और आप अपने क्वेश्चन पे अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, सारी चीज़ें सुधरेंगी। क्योंकि पिछले बार ड्राइवर में भी यही हुआ था, सिंपल समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला गलत दिया हुआ था, तो उसको बाद में बोर्ड ने सही किया। अभी एक बच्चा मेरे पास आया, उसका 45 गो आंसर गलत है।
45 प्लस आंसर गलत है, तो उसको सही करेगी बोर्ड और फिर से आएगा। आपको हम ये भरोसा दिलाते हैं कि जितना भी आंसर गलत है वो सब सही होके फिर से आपके सामने उपस्थित होगा। सर चलते चलते एक क्वेश्चन और काफ़ी गंभीर क्वेश्चन, जो बच्चे आपसे नहीं पढ़ रहे हैं वो आपसे पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए आप स्पेशल क्या करें सोशल मीडिया पे? देखिए, जो टीचर आपको पसंद आ रहे हैं, जो अब वो ज़माना नहीं है कि आप छोटे मोटे टीचरों से भी पढ़ लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है। इससे आप कहिएगा क्यों आप छोटे मोटे टीचर नहीं हैं, तो मेरे दोस्त जो मान लो हम ही से कोई पढ़ा और वो जाके कहीं कोचिंग खोल दिया और अब लेवल बढ़ा, पता चला यहाँ जब वो पढ़ रहा था तो यहाँ लेवल था, अब लेवल चला गया कहीं और। तो अब चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की ज़रूरत है। जो आगे की वैकेंसी के लिए आप कोशिश कीजिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का। हमसे ही नहीं, जो भी अनुभवी टीचर हैं, जिनके पास अनुभव है, जो अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, जो टीचर आपके दिल को सेटिस्फाइड करते हैं, आप उनसे जाके पढ़िए और कोशिश कीजिए कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देखे हैं तो वो आपका पूरा होगा। 2023 इज़ अ डायमंड ईयर फॉर ए स्टूडेंट, ये हमेशा हम बोलते हैं, चूँकि वैकेंसी की बहार आने वाली है। जो होता है बार बार कहते हैं वो अच्छे के लिए होता है। उठो, जागो, कोई और सवेरा आपके इंतज़ार में है। तो जिनका नहीं हुआ है मेरे दोस्त, कभी मेरा भी नहीं हुआ था, हम भी बड़ा डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन एक दिन के बाद हमने अपने आप को संभाला और खुद से कहा कि बुक पढ़ने से नौकरी होती है, सामने में बुक है, माँ कसम इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि पकड़ के सरिया देंगे। इसलिए उठिए, जागिए, किताब आपकी ओर देख रहा है। क्या आप किताब की ओर देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तब पकड़ के सरिया दीजिए, सफलता आपके इंतज़ार में खड़ी है। इसलिए मेरे दोस्त, जो होता है अच्छे के लिए होता है और 2023 मात्र 3 से 4 महीना तुम अपने आप को समय दो, तुम्हारे लिए हर वो चीज़ अच्छा होगा जो तुम कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक दिन तुमको इस बात पे फ़ख्र होगा कि ग्रुप डी मेरा नहीं हुआ तो वो अच्छा हुआ। जैसे आज मुझे फ़ख्र होता है कि कोई ख़ास नौकरी हमको नहीं हुआ तो वो अच्छा हुआ, नहीं तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सर अभी आप बार बार दावा करें 2023 2024 और सब लोग कह रहे हैं मोदी जब से हैं नौकरी के मतलब मार्केट ही खत्म कर दिए हैं, ये उद्योगवाद ला दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात से हम सहमत भी हैं, लेकिन आप पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड निकालिए। पिछले 3 महीने में उतनी वैकेंसी आई है जो पिछले 3 साल में नहीं आई थी। कारण आगे चुनाव है। अच्छा, 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, 2025 में स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है, तो सारा चुनाव है आगे और वैकेंसियां पहले से शेड्यूल्ड है। वो वैकेंसी अभी आई है, सब लोग एंजॉय करेंगे उस वैकेंसी को। हम लोग सर सिर्फ बच्चों को यही कहेंगे कि आप लोग भी इससे दूर रहिए और अपने कमरे को बंद कीजिए और अपने आप को वो हिम्मत और हौसला दीजिए। मेरे दोस्त कहते हैं जब पहली बार ये कोई कहा होगा कि मोबाइल फ़ोन बिना तार के चलेगा, यहाँ बोलेंगे अमेरिका में सुन लेगा, तो वो काम हो गया। आज जो काम आप करना चाहते हैं वो काम तो करोड़ों लोगों ने किया है, आपसे नहीं होगा और नहीं होगा तो फिर आपके जीवन का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मेरे दोस्त उठो, जागो और जो काम करोड़ों लोग किए हैं वो काम तुमको भी करना है। ये बहुत टफ काम नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो सर इसीलिए जाने भी जाते हैं क्योंकि आपको कितना मोटिवेट करते हैं और सर के बातों में कितना दम होता है, इनके पढ़ाने का अनुभव तौर तरीका देकर के आप सर को कायल हो गए हैं। लेकिन सर जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आप जो मोटिवेट किए बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आपके मोटिवेशन के बाद भी रात भर व्हाट्सएप खेलता है उसके लिए आप क्या कहिएगा? और इसी के साथ हम अपना बात को ख़त्म करेंगे। व्हाट्सएप खेल रहा है, ये थोड़ा सा हार्मोनल चेंज है यंग लाइफ का, वो सबके साथ होता है। आप भले ही स्टेटमेंट दे रहे होंगे लेकिन आपके साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही होंगी जिस पर लोग होता क्या है, जब आप इन सब चीज़ों से थक जाइएगा फिर आपको अपने गोल के तरफ एक नए रूप से आप बढ़िएगा। और सभी बच्चे अनुभवी हैं, सब उम्रदराज हैं, आप कोशिश कीजिए उन सब चीज़ों से अब निकलने का, क्योंकि हर वो चीज़ आपको मिल जाएगा जब एक चीज़ आपको मिल जाएगा, उसको कहते हैं सरकारी नौकरी। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास होगा। मेरे दोस्त बस कुछ नहीं है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँचना है, नीचे से आए हैं तो मेरे दोस्त 2 कदम पे मंजिल है। अब पगला है जो सुतल है, उठ, जाग, दौड़ और पाले अपनी मंजिल को। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। हर जगह आपके लिए सब लोग खड़े हैं, आपके माँ पिताजी खड़े हैं, आपके गुरुजी खड़े हैं। इसलिए मेरे दोस्त हौसला मत हारो, कौन क्या कह रहा है उसको मत सुनो, खुद की सुनो और खुद के लिए जियो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
मुझे पूरी उम्मीद है कि पटना, कानपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे तमाम शहरों में 15x15 के कमरे में दाल भात चोखा खा करके ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे ड्राइवर तमाम सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सर की बात अमृत जैसी और संजीवनी बूटी जैसी काम आएगी। इसी के साथ में सोनू आनंद, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे थे और मेरे साथ पटना के जाने माने अनुभवी शिक्षक SK झा सर थे।